गणितीय रूप में सभी आकृतियों में भुजाओं, कोणों की संख्या और कोणों के प्रकार के संदर्भ में विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। इसी तरह प्रत्येक संक्रिया में गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय है और सभी प्रकार की संख्याओं में प्रत्येक संक्रिया के उनके गुणधर्म परिभाषित हैं। यहाँ गुणधर्म सूची है जो संक्रियाओं को परिभाषित करती हैं। आइए देखें कि परिमेय संख्याओं के योग में वे कैसे परिभाषित हैं। नंबर 1, समवर्ग गुणधर्म। किन्हीं दो परिमेय संख्या का योग हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए -2/5 + 3/7 = 1/35। यहाँ 1/35 एक परिमेय संख्या है। नंबर 2, क्रम विनिमय गुण। यदि हम दो अलग अलग क्रम में दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो हमें एक ही परिणाम मिलता है। उदाहरण के लिए 6/7 ± 3/8 = -3/8 + 6/7। नंबर 3, साहचर्य गुणधर्म। तीन अभाज्य संख्याओं के योग की गणना दो तरीकों से की जा सकती है। नंबर 1, एक ही क्रम को संरक्षित करते हुए पहली और दूसरी संख्या के योग में तीसरी संख्या को जोड़ना। नंबर 2, एक ही क्रम को संरक्षित करते हुए दूसरी और तीसरी संख्या के योग में पहली संख्या को जोड़ना। दोनों मामलों में परिणाम समान ही होगा। उदाहरण के लिए -3/4 + 1/2 पहले जोड़ा गया और इन दोनों के योग को तीसरी संख्या में जोड़ा गया। 2/3 = -3/4 दूसरी और तीसरी संख्या का योग जो है -3/4 को जोड़ा गया। इस योग में 1/2 + 2/3। नंबर 4, योज्य तत्समक का अस्तित्व। किसी भी परिमेय संख्या और शून्य का योग वही परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए -1/2 + 0 = -1/2। 3/17 + 0 = 3/17। अतः 0 योग के लिए एक सामान्य संख्या है। नंबर 5, योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए एक प्रतिलोम परिमेय संख्या होती है। जैसा कि हमने देखा है -5/19 है 5/19 क्योंकि -5/19 + 5/19 = 0। सारांश। इस सत्र में हमने परिमेय संख्याओं के योग गुणधर्म को सीखा है। अब जब हम योग के अंतर्गत परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को जानते हैं, चलिए परिमेय संख्याओं की कुछ और गुणधर्म को जानें। अधिक जानने के लिए अगला सत्र देखें। Keep imbibing. We believe in you.